हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, नवोदय प्रवेश परीक्षा का जो पेपर है वो बहुत नज़दीक आ चुका है। 2025 की प्रवेश परीक्षा होनी है आप सभी की। और इस प्रवेश परीक्षा में आपके प्रश्न कैसे आएंगे, आप सभी को इस बात को लेकर बहुत बड़ा डाउट बना रहता है कि इस पेपर में सर प्रश्न पत्र क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं पिछले साल का रियल क्वेश्चन पेपर। आपको लग रहा होगा ये पेपर फर्जी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 2024 का रियल क्वेश्चन पेपर आ चुका है स्क्रीन पर और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ करके इस सेशन में आप बहुत ही शानदार तरीके से पिछले साल के रियल क्वेश्चन पेपर को देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए रोल नंबर भरा जाता है, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होता है, यहाँ पर हस्ताक्षर करने होते हैं और फिर नीचे की ओर ये देखिए, कल हमने आपको ओएमआर शीट भरने वाला वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि परीक्षण पुस्तिका क्रमांक कहाँ पर लिखा रहता है। तो एक कोने में लिखा रहता है, ये रहता है परीक्षण पुस्तिका नंबर। काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होता है, तो ये परीक्षण पुस्तिका नंबर होता है। और ये जो रोल नंबर है वो इस तरह से देखिए लिखा जाता है, अपने एक बॉक्स में एक ही नंबर लिखा जाता है और उसको आपको अच्छे से भरना होता है। तो ये देख पा रहे होंगे आप। अब यहाँ पर देखेंगे कितने नंबर का ये पूरा पेपर आता है। तो देखिए 100 नंबर का पेपर होता है, समय 2 घंटे मिलते हैं। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए रहते हैं, इनको आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। तो यहाँ पर आपको ये हम नहीं अब ज़्यादा पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। और इस तरह से आप इधर की साइड अगर देखेंगे तो सील लगा हुआ पेपर आता है, कुछ इस तरह से सील लिखा रहता है और ये टेप लगा रहता है। कितने प्रश्न आते हैं? 1 से 80 तक प्रश्न होते हैं, टोटल 80 प्रश्न आते हैं इस पूरे पेपर में, ये बात ध्यान रखिए। और ओएमआर शीट पर गोले काले करने होते हैं, कुछ इस तरह से अपने उत्तर देने होते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, देख सकते हैं ये। तो कुछ इस तरह से ही आपको अपने आंसर्स देने होते हैं, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जल्दी से आपको हम जो चीज़ें बता रहे हैं जरूरी वो समझ लीजिएगा। नवोदय परीक्षा बहुत नज़दीक है और इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जिसका भी नवोदय 2025 का पेपर होने वाला है। 18 जनवरी को पेपर है, समय बहुत कम बचा है। आपको बिल्कुल भी निश्चिंत होकर तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर लेनी है। और ढेर सारे वीडियो क्लासेस बना रखे। मानसिक योग्यता खंड 1 में 1 से 40 तक प्रश्न 50 नंबर के आते हैं। कुल यहाँ पर 40 प्रश्न आएंगे जो 50 नंबर के रहेंगे। अब देखते हैं जल्दी से। देखिए ये सब बातें आपको हर दिन बताते हैं, लेकिन एक बार जल्दी से बता देते हैं। अंगणित परीक्षण के भी यहाँ पर देखेंगे तो 41 से 60 तक 20 प्रश्न और 25 नंबर के होते हैं। भाषा परीक्षण के यहाँ पर खंड 3 में 20 प्रश्न 25 नंबर के, कुल 80 प्रश्न आते हैं, 100 नंबर के रहते हैं। ये बात आपको पता चल गई। और इस पूरे पेपर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये लिखा है ऋणात्मक मार्किंग नहीं की जाएगी। तो आप गलत करेंगे कोई प्रश्न, उसके लिए आपका अलग से कोई नंबर नहीं कटेगा। ओएमआर शीट पर आंसर्स देने हैं। आज के इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे मानसिक योग्यता भाग 1 खंड 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। इसके कुछ क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व करवा दिए हैं, तो जल्दी से नेक्स्ट जो प्रश्न आज हम कराने वाले हैं वो आप देख पाएंगे। भाग 1 पूरा करवा दिया था, भाग 2 भी करवा दिया है और भाग 3 भी सॉल्व करवा दिया है। भाग 4 के क्वेश्चंस भी करवा दिए। आगे अब देखेंगे कि भाग 5 को हमने नहीं कराया। भाग 5 से आज सॉल्व करेंगे, भाग 5 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अब जल्दी से देख लेते हैं प्रश्न के अंदर निर्देश क्या दिया गया है। निर्देश को पढ़ करके फिर आंसर्स करना है। निर्देश में लिखा रहता है कितने प्रश्न तक। तो प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे ये 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए हैं, पहला सेट और ये दूसरा सेट। देखा गया है कि लिखा है दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह, देखिए ये बना हुआ है प्रश्न चिन्ह। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध, यहाँ पर एक निश्चित संबंध बन रहा है। कैसा संबंध? तो निश्चित संबंध बन रहा है। अब आपसे ये कहा गया है इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में बनना चाहिए। यहाँ पर भी वैसा ही संबंध बना दो जैसा पहले में बन रहा है। वो आपको उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यानी यहाँ पर कौन सा चित्र आ जाएगा, उत्तर चित्रों में से कौन सा आएगा वो ढूंढना है। तो जल्दी से अब बस यही करना है और ओएमआर शीट पर अपने गोले काले करने हैं। सही देखेंगे क्या हो जाएगा, सही आंसर्स क्या आएगा, बस ये खोजना है। तो पहले आप देखिए हमारे साथ समझ लीजिए एक चीज़।
यहाँ पर देखिए चारों में जो बिंदु बने थे उसकी जो लाइनें थी वो यहाँ पर हटा दी गई, वो यहाँ पर नहीं आई। तो अगले वाले में देखेंगे लाइनों के बिंदु जो है वो हटे होने चाहिए, कुछ इस तरह से आएगा। देखिए एक सेकंड हम आपको अच्छे से समझा देते हैं और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। कुछ इस तरह से देखिए सर्कल आएगा और उस सर्कल के अंदर क्या होगा, सर्कल के अंदर क्या होगा ये बात समझ लीजिए। जो ऐसी फुल लाइन बनी थी वो तो बनी रहेंगी ऐसे पूरी, और इनके अंदर एक एक बिंदु और बना हुआ आएगा। समझ आ रहा है? कहाँ पर ऐसा दिया है तो ये वाला गलत है, बी वाला भी गलत है, सी और डी को ध्यान से देखेंगे कौन सा सही है। क्या डी आएगा? डी गलत है। तो सही आंसर है सी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह से, जैसा संबंध यहाँ पर पहले सेट के, देखिए ये कोई पहला सेट है यहाँ पर आपको दिख रहा है, इनके बीच बन रहा है, वैसा ही संबंध यहाँ पर इनके बीच बनना चाहिए तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र का। चौथा प्रश्न चित्र खाली है, वो कौन सा उत्तर चित्र आएगा ये देखना है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, ऊपर वाली लाइन सेम रही, नीचे वाली सेम रही, बीच वाली आपस में जुड़कर एक आयत बना रही। इसी तरह से हम देखें बीच वाली दो जुड़कर के अगर आयत बना लेंगी तो इधर एक लाइन आएगी, एक इधर। कहाँ पर ऐसा दिया है तो आप देखेंगे कि सर ए गलत है, बी गलत है, सही आंसर है विकल्प सी, बाकी डी एकदम गलत है। तो विकल्प देखिए उत्तर आपका क्या हो गया, 18 का कौन सा आप गोला काला करेंगे तो आपका सी विकल्प जो रहेगा, ऐसे देखिए ए लिखा रहेगा, बी लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा। सी को एकदम पोत देना है, काला कर देना है, सही आ जाएगा काले पेन से, और डी को ऐसे छोड़ देना है। बस ये आंसर ऐसे देना होता है, OMR शीट में सी वाले को रंग देना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा वो आप अभी देख पाएंगे। देखिए कलर ले लेते हैं अच्छे से, ये हमने कलर ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से बनाया गया, इनके बीच संबंध ऐसा है कि ये इस तरह से अपोजिट हो रहा है, इस तरह से देखेंगे तो ये आ रहा है, फिर इसका ऐसा अपोजिट आना चाहिए। कहाँ पर इसका अपोजिट में आएगा, देखिए इसकी जो यहाँ पर ऊपरी भाग है वो देखिए नीचे की ओर जा रहा है यहाँ इस तरह से, तो इसका जो ये भाग है ये देखेंगे, ये भाग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला भाग ऐसे वो कहाँ जाना चाहिए, नीचे की ओर जाना चाहिए कुछ इस तरह से। कहाँ पर ऐसा बना है वो देख लीजिए। अब आप देखेंगे ये भी नीचे की ओर जा रहा है, ये भी सभी जा रहे हैं, लेकिन कमी कहाँ पर है, यहाँ ये लाइन ध्यान से ऐसे देखो, इनके बराबर है, नीचे नीचे सतह बराबर है, यहाँ भी बराबर है, तो सतह इधर भी बराबर होगी। यहाँ बराबर नहीं है, सतह बाहर निकल रहा है, यहाँ भी बराबर नहीं, तो कौन कौन से कट गया, सी कट गया और ए कट गया। आंसर अब कौन सा आ सकता है, या तो आंसर आपका आएगा बी या डी। अब आप देखेंगे ये जो लाइन थी वो पूरी है, यहाँ पूरी है, देख सकते हैं आप अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये बात समझ आ रही कैसी है, पूरी। अब यहाँ पर देखिए पूरी नहीं है, सही आंसर हो गया विकल्प बी आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। 19 का क्या हो जाएगा, तो 19 के आगे आपको ना तो ए को रंगना है और ना सी डी को रंगना है, केवल बी को ऐसे काला कर देना है, समझ आ रहा है ऐसे, और सी वाले को ऐसे ही रहने देना है, डी को रहने देना है, काला कर देना है किसको, तो इस तरह से बी पर काला कर देना है ऐसे एकदम, समझ आ रहा है, ऐसे करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको जल्दी से दे देना है, क्या होगा तो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये एकदम उल्टा करके ऐसे बनाया गया है, इसी प्रकार से इसका एकदम अपोजिट आएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन वाला सही आंसर कहाँ पर दिया है, क्या ये सही बना है, ए गलत बना है अपोजिट, यहाँ पर देखेंगे बी गलत बना है, फिर यहाँ पर देखेंगे सी सही है, डी गलत है, क्योंकि गलत कहाँ से, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से गलत हो रहा है, इस तरह से सही आंसर है सी विकल्प। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, उसके लिए आपको फिर निर्देश पढ़ने हैं, और निर्देश भाग नंबर 6 का देखेंगे जल्दी से, निर्देश क्या दिया गया है, निर्देश को पढ़ना है, उसके बाद आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखिए कहा गया है आपसे निर्देश के अंदर प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र दिया गया होगा, या तो त्रिभुज आएगा, या फिर आपका देखिए क्या आएगा, वर्ग आएगा, क्या आएगा, वर्ग आएगा, सॉरी यहाँ पर आपसे अच्छे से वर्ग बना देते हैं इस तरह से, या फिर वृत्त आएगा। ये कहा गया है कि एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग
को उत्तर 4 उत्तर चित्रों के रूप में ए, बी, सी और डी में दर्शाया गया है। दाईं ओर से उस ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें, ये कहा गया है। कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या था, ये जो किसी बच्चे ने बना दिया होगा, इसको हम साफ कर देते हैं। ये इस तरह से आपको दिया गया है। अब देखिए, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसको अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर या तो त्रिभुज बन रहा होगा या वर्ग बन रहा होगा या फिर वृत्त बन रहा होगा, इस तरह से सर्कल, या फिर ऐसा बन रहा होगा या इस तरह का। अब देखते हैं कैसा बन रहा है। या तो गोल इस तरह से बन रहा होगा या इस तरह से बन रहा होगा या फिर इस तरह से आपका बन रहा होगा। कौन सा बन रहा है ये पहचानना है। तो आप देखेंगे कि ये तो सर ऐसा वाला बन रहा है, ऐसा कैसे बनेगा, तो इसको ऐसे यहाँ पर हम जोड़ देंगे लाइन को, तो सही आंसर बनेगा। यानी सही से देखेंगे तो इसको यहाँ पर अगर हम मिलान करेंगे जब ऐसे, तब ये हमारा सही आंसर मिल जाएगा। ऐसा हमें कहाँ पर दिया गया है वो ढूंढ लेना है। इस तरह से ऐसा कहाँ पर दिया है, तो अब आप बहुत ही अच्छे से बता पाएंगे कि सर यहाँ पर ए आंसर नहीं है, बी आंसर नहीं है, क्योंकि ये देखिए लाइन कैसी जा रही है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा वो पहचान लेना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नहीं है, ए नहीं है और ये डी भी नहीं है। सही आंसर है सी विकल्प, सी आएगा। देखिए ऐसे लाइन मिल रही है, ऐसे ऊपर हो रहा है, इस तरह से मिल रहा है। सही आंसर हो गया है विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भले ही थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप सभी को इस वीडियो क्लास को पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि ये पिछले साल में ऐसे प्रश्न आए थे, ये आपको बता रहा है वीडियो क्लास, क्योंकि ये पिछले साल 2024 का असली पेपर है, ये याद रखिएगा। और असली प्रश्न आप देखकर ये तैयारी कर पा रहे होंगे। ऐसे ही प्रश्न इस साल के पेपर में भी आएंगे, ये वाले प्रश्न नहीं आएंगे। ये किसी को नहीं मिलता है कि पेपर पहले से मिल जाए। पेपर आपका जो होगा 18 जनवरी को जो पेपर आएगा वो एकदम किसी ने नहीं देखा है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आएंगे। हम आपको ये समझा रहे हैं कैसे सॉल्व करना होता है। तो देखिए यहाँ पर भी कौन सा चित्र बन रहा है ये पहले पहचानना होता है आपको। क्या यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर गोला बनेगा ये प्रश्न चित्र में, या फिर आपका कुछ इस तरह का देखिए बनेगा, या फिर आपका कुछ इस तरह का बन रहा है, क्या त्रिभुज बन रहा है, या ये कौन सा। तो अब आप पहचानेंगे कि सर यहाँ पर तो हमें दूसरे नंबर वाला कुछ ऐसा बन रहा है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसको ऐसे लाइन और बढ़ा लेनी है इधर को, और फिर नीचे बढ़ा लेनी है इस तरह से, और इस तरह से, इस तरह से ऐसे कर लेना है। कहाँ पर ऐसा दिया है ये देख लेना है। बस ऐसा आपको देखिए कहाँ पर दिया है, आपको ऐसा दिया है केवल 2 जगह पर, ए में है और सी में। डी तो गलत है एकदम। अब सी वाला जब ध्यान से नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा कटा नहीं है, तो इसलिए सी वाला भी गलत है। सही आंसर है विकल्प ए। विकल्प ए में आपको एक बार में ही मिल गया। तो 22 का जो विकल्प है आपको कौन सो यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा है, ए वाला आपका सही विकल्प है। और इसको आप एकदम इस तरह से देखिए काला करके आ जाएंगे, सही उत्तर आपका हो जाएगा। बाकी के आपको नहीं काले करने, बाकी को ऐसे ही रहने देना है। यानी बाकी वाले जो होंगे देखिए बी बना होगा, ऐसे छोड़ देना है, सी छोड़ देना है। ये होता है OMR शीट पर उत्तर भरना। तो 22 का हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर आपको फिर से एक बार पहचानना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो चित्र बनेगा वो ऐसा वाला होगा, यानी क्या होगा, ये वर्ग है, ये कोई वृत्त नहीं है, ना त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर क्या है, ना तो कोई वृत्त आ रहा है और ना ही कोई त्रिभुज आ रहा है। यहाँ पर कैसा आ रहा है, वर्ग आ रहा है। तो इसको बनाने के लिए बहुत आसान है, बस ये लाइन ऐसे मिला देनी। अब ऐसा आपको ढूंढना है किसके अंदर बना, एकदम सेम ऐसे इस तरह से कहाँ पर मिल रहा है। तो आप देखेंगे बी गलत है, आप देखेंगे डी भी गलत है। अब आपको अच्छे से देख लेना है कि है कौन सा सही। देखिए हम मिटा देते हैं जिससे आप अच्छा समझ कर देख पाएँ। क्या यहाँ पर ए होगा या फिर आपका यहाँ पर सी होगा। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए एक बार कि सर ये तिरछा ऐसे हो रहा है और ऐसे मुड़ रहा है, यहाँ पर ऐसे मुड़ रहा है। तो ए गलत है। सही आंसर हो जाएगा कौन सा, विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, विकल्प सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर देखिए 23 का कौन सा सही हो गया। तो 23 का आपको कैसे उत्तर भर देना है OMR शीट में। देखिए कैसे, 23 नंबर के आगे ऐसे लिखा रहेगा A B
सी और डी। अब देखिए सी वाले को एकदम काला बना देना है, इस तरह से ऐसे करना है, पेन से बाल पेन ले जाना है और ये लो रंग दिया, सही उत्तर भर गया। ऐसे समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा हो जाएगा, सही प्रश्न क्या रहेगा, सही आंसर क्या आएगा 24 नंबर। और यहाँ पर भी देखिए क्या बन रहा है, आप कहेंगे सर यहाँ पर भी कुछ इस तरह का वर्ग बन रहा है। इसको बनाने के लिए बस लाइनों को मिलाना है, आगे बढ़ाना है इसे और फिर नीचे लाना है। ये सर देखिए इस तरह से करना है और ऐसे करके ये ऐसा वाला आ रहा है। कहाँ पर ए गलत है, ये नहीं है सर, सी नहीं है, डी नहीं है, यहाँ पर तो एकदम पता लग गया सर कि बी वाला ही हमारा सही उत्तर है। बी वाला कैसा है, सही उत्तर है। तो अब आप देख भी सकते हैं कैसे आ रहा है, बहुत ही आसानी से देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है। अब सही आंसर जब मिल ही गया तो आपने भर दिया और 24 के आगे ऐसे फिर से आपको वही OMR शीट पर भर देना है। ए को नहीं, बी को नहीं भरना है, सी ऐसे रहेगा और डी रहेगा। अब कौन सा रंग देना है, तो बी वाला यहाँ पर एकदम काला करना है, ऐसे काला करके आ जाना है। लो भर गया। ऐसे उत्तर देना होता है OMR शीट पर। समझ आया। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न। तो नेक्स्ट के लिए फिर यहाँ पर भाग नया आएगा, भाग 7 है और भाग 7 को देखेंगे सही आंसर्स क्या रहेंगे। और इस बार आप भी अब क्वेश्चन कमेंट्स में आप अपने सॉल्व आंसर दे सकते हैं कि आपका सही उत्तर क्या आ रहा है। तो कमेंट्स में आप अपने आंसर्स भी लिख सकते हैं। समझ आ रहा है। कमेंट्स में आंसर देते चलेंगे अपना नाम लिख करके। देखिए फिर से एक बार निर्देश को पढ़ना है। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को x, y के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनें। ये जो प्रश्न चित्र है, ये यहाँ पर एक दर्पण रखा गया। दर्पण कैसा होता है, क्या चीज़ होती है दर्पण? जैसे आपका चेहरा देखने वाला शीशा होता है, उसमें आपका फोटो दिखता है, ऐसे ही इस चित्र का फोटो यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर मिरर लगा गया है। तो दर्पण इमेज यानी मिरर इमेज इसकी क्या बनेगी, मिरर इमेज आपको खोजनी है उत्तर चित्रों से। कैसा ये दिखेगा शीशे में, यानी जैसे चेहरा देखने वाले शीशा होता है, उसमें आपका चेहरा कैसा दिखता है, वैसे ही इस चित्र का भी चेहरा देखना है। और शीशा यहाँ पर खड़ा किया गया है। देखिए ये खड़ा कर दिया गया है, इसमें देखना है कि कैसा दिखाई देगा। तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से सही आंसर क्या रहेगा। तो आप जैसी देखेंगे चेहरे में जो चीज़ पहले देखिए दिखाई देगी, यहाँ पर ऐसे चित्र बना हुआ, तो सफ़ेद पार्ट पहले, तो सफ़ेद पार्ट ही पहले दिखाई देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और काला पार्ट छोटा सा है तो काला पार्ट यहाँ पर दिखाई देगा, इस तरह से सफ़ेद काला। तो आप देखें और तीर इधर की ओर गया है तो चित्र में इधर की ओर गया होगा ऐसे। अब देखेंगे इधर की ओर कहाँ पर नहीं गया, बी तो गलत है एकदम। और यहाँ पर देखेंगे कौन सा गलत है। तो कुछ इस तरह से आप एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। बी गलत हो गया। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे ये नीचे का, ये देखेंगे, इससे पता लगेगा सी और डी भी गलत है। अब ये जब गलत हो गए तो सही आंसर बचा है विकल्प ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बाकी के गलत हैं। विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 25 का। इस प्रकार से अब आप हमें बताइएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका सही विकल्प क्या आएगा। तो ये आपके लिए देखिए HW यानी होमवर्क का क्वेश्चन है, HW है। अभी आपको कमेंट्स में नीचे बताना है कि 26 का ABCD कौन सा सही होगा, ये आपको पहचानना है। ये आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है। कहाँ पर, कमेंट्स में। और साथ ही साथ अपना नाम भी लिखना है। क्या लिखना है, अपना नाम भी लिख देना है, अपने ज़िले का नाम भी लिख देना है। ये दो चीज़ें लिख करके कमेंट्स में 26 नंबर क्वेश्चन का, इसका जो है शीशे में अगर देखा जाएगा तो कैसा दिखेगा ये वो पहचानना है और फिर आंसर देना है। तो आई होप कि आप सभी लोग इसका आंसर हमें ज़रूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। 26 नंबर आपको हमने दिया है होमवर्क, नीचे क्वेश्चन 27 नंबर हम सॉल्व करवाएंगे। 26 नंबर का आंसर आप सभी को देना है। 27 नंबर देखेंगे क्या आ जाएगा। क्वेश्चन शानदार है, बस इसका मिरर इमेज ढूंढना है, कैसा जैसा बना है वैसा ही। तो आप देखेंगे जो चीज़ यहाँ पर बनाई गई इसके अंदर, वो पूरी की पूरी चीज़ इधर भी दिखाई देगी। उसका इमेज जब मिरर इमेज बनेगा तो वैसा ही दिखेगा उसके अंदर। ये नहीं कि कुछ चीज़ें गायब हो जाएं। यहाँ पर देखिए गायब हैं चीज़ें, तो ए गलत है। यहाँ पर उल्टा हो गया, इसलिए ये देखिए बी गलत हो गया।
क्या हो गया, देखिए ए गलत हो गया क्योंकि कम बना है, बी उल्टा हो गया इसलिए गलत है, सी और डी देखेंगे ऊपर की ओर है सही आंसर। अब आप एक बात से पहचान पाएंगे कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें बनी हैं कुछ इस तरह से ऐसे लाइन आ रही है, कैसी आ रही है, इसके अंदर ऐसे लाइन है और इधर से भी ऐसे लाइन है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप ऐसी लाइन आ रही, ऐसी लाइन आ रही, तो ये डी गलत है, सी एकदम सही है। बाहर की ओर ऐसे लाइन होनी चाहिए जैसी है ये ऐसे, क्योंकि चित्र बनने पर भी ऐसे बाहर की ओर लाइन जाएंगी, फिर यहाँ पर चौकोर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो कौन सा सही हो गया, सी विकल्प। 27 के आगे सी वाले को एकदम रंग के आना है, ए बी को कुछ नहीं करना है, सी को काला करना है, डी को ऐसे ही रहने देना है। तो काला किसे करेंगे, विकल्प सी सही है तो सी को काला कर देंगे ऐसे। गोला कौन सा काला करेंगे, काले पेन से, सी वाला। समझ आया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। सही उत्तर क्या आएगा ये आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। देखिए यहाँ पर भी आपको एक बार जल्दी से देख लेना सही आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 ये जो बना है इसका सही यानी चित्र कैसा दिखेगा, मिरर इमेज यहाँ पर जो बनकर आएगा वो कैसा दिखेगा ये पहचानना है। तो अब पहचान लेंगे हम। देखिए पहले एम है, पास में एम है तो एम बनेगा, पहले क्या बनेगा यहाँ पर एम, एम में कोई अंतर नहीं, ऐसा ही बनेगा। ओ में कोई अंतर नहीं और टी में कोई अंतर नहीं, इस तरह से आएगा, एम ओ टी आएगा। सही आंसर कहाँ पर है ये, बाकी यहाँ ये डब्लू बना दिया इसलिए गलत, ये टी गलत है, यहाँ पर डब्लू बना इसलिए ये गलत हो गए। इस बार ए वाले को एकदम काला करके आ जाना है, 28 नंबर लिखा रहेगा और फिर ए बी सी डी रहेंगे, उनको गोले बने होंगे ऐसे। तो इस बार किसको काला कर देंगे, ए वाले को काला कर देंगे ऐसे। तो ये आपका सही उत्तर भर जाएगा OMR पर, एकदम गोला भर देना है। समझ आ गया। तो 28 तक हमने करवा दिए। आगे जो भाग है देखिए भाग 8 की जो आकृति आ रही हैं वो कराएंगे अगले वीडियो क्लास में। और ये वाला जो चैनल है आप देखिए समझ आ रहा है, ये नवोदय की शानदार तैयारी करा रहा है फ्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटी का नोटिफिकेशन बेल बटन ज़रूर दबा के रखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो क्लास को अंगूठे के निशान से एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए एक फ्री तैयारी का व्हाट्सअप ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको हर समय वीडियो क्लासेस मिलती रहेंगी। 2025 के लिए नवोदय परीक्षा की तैयारी की शानदार बनाने के लिए व्हाट्सअप पर फ्री ग्रुप बनाया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। OMR शीट भरने वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर आपको मिल जाएगा वो वीडियो। अब चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक ज़रूर कर देना है वीडियो क्लास का। कुछ ही देर बाद आपको देखिए ये जो मैथ्स के क्वेश्चन है इसी पेपर के गणित के प्रश्न भी सॉल्व करवाए जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो फ्री में वीडियो क्लास आपको मिलते रहेंगे और आपकी नवोदय की तैयारी एकदम फ्री हो पाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और वीडियो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। क्वेश्चन आगे के करवाएंगे 28 से जो 29 नंबर प्रश्न है उससे 40 तक के प्रश्न करवाएंगे आगे के। और आप सभी लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर रहे होंगे। नवोदय प्रवेश परीक्षा जैसा कि आप सभी को पता है 2025 का पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुका है। नवोदय 2025 वाला जो पेपर है आपका वो 18 जनवरी को होने वाला है और हम आपके सामने एक असली पेपर लेकर आ चुके हैं। और ये पिछले साल का पेपर है यानी 2024 वाले पेपर है। और इस पेपर की हमने ढेर सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में भी बनाकर आपको दे दी हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देख लें, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो क्लास में हम क्या करेंगे, आप सभी के बीच लगातार देखिए हम वीडियो क्लासेस ला रहे हैं और ये असली पेपर है। किसी को ये शक हो रहा हो कि ये असली पेपर नहीं है, देखिए सील भी यहाँ पर लगी हुई दिख रही है आपको। कैसे उत्तर में यानी गोले भरने होते हैं और कहाँ पर उत्तर पुस्तिका नंबर दिया होता है। देखिए परीक्षण पुस्तिका क्रमांक ये दिया, यही होता है उत्तर यानी परीक्षण पुस्तिका क्रमांक ये रहता है। तो ये OMR शीट पर भरना रहता है। रोल नंबर किस तरह से भरा जाता है, एक बॉक्स में एक ही नंबर लिखा जाता है, यहाँ अपना नाम लिखा जाएगा, यहाँ हस्ताक्षर किए जाएंगे। समय 2 घंटे का होता है और अब पेपर पूरा कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। समय 2 घंटे का। 80 प्रश्न आते हैं, 1 से 80 तक प्रश्न होते हैं। 40 प्रश्न मानसिक योग्यता के होते हैं। उत्तर कैसे भरना है गोला वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, देख सकते हैं। ऐसे जैसे सी विकल्प किसी का सही होगा तो ऐसे एकदम काला कर देना है।
नीचे यहाँ पर सब कुछ सही है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की ऋणात्मक मार्किंग नहीं की जाएगी इस पेपर में। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर के क्वेश्चंस के आंसर देकर आना है। और मानसिक योग्यता के पहले से हमने इस पेपर के कुछ क्वेश्चंस करा रखे हैं। आज आगे के क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, भाग यहाँ पर दिए रहते हैं इस तरह से, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो यहाँ पर आज भाग नंबर कितना आएगा वो अभी आप देख पाएंगे। भाग 5 से कल हमने कराया था, भाग 6, 7 करवा दिए थे। ये सारे क्वेश्चन कल कराए थे। और ये वाला क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था। किस किस ने इसका उत्तर दिया था? 26 नंबर क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था कल। किस किस ने इसका उत्तर दिया है कमेंट्स में? आज भाग 8 है, जल्दी से देखेंगे क्या है इसमें और कैसे आपको सॉल्व करना है। कहा क्या गया, निर्देश पढ़ेंगे जल्दी से। प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया। ये एक कागज का टुकड़ा था, इसको प्रश्न चित्र के रूप में जैसे दर्शाया गया है, क्या किया गया, मोड़ कर पंच किया गया है। फिर आपसे ये कहा गया है दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार का दिखेगा वैसा उत्तर चित्र चुनें और ओएमआर शीट पे गोला काला करें। ये आपसे कहा गया है भाग 8 में। और भाग 7 के देखिए, भाग 1 से लेकर के भाग 7 तक के प्रश्न आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर देखें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो बना रखा है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है 2025 की तैयारी करने के लिए, नवोदय प्रवेश परीक्षा की। वहाँ पर भी प्लेलिस्ट आपको फिर डाल दी जाएगी अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए, पहले कागज का टुकड़ा एक लिया गया, इस तरह का एक कागज का टुकड़ा था और फिर उसको बीच से ऊपर की ओर मोड़ दिया गया तो कागज का टुकड़ा कुछ ऐसा बचा होगा। फिर उस कागज के टुकड़े को यहाँ से इधर की ओर मोड़ा गया। एरो ये बता रहा है किधर की ओर मोड़ा गया। कागज का टुकड़ा कुछ ऐसा चौकोर बचा होगा। फिर उस चौकोर टुकड़े को भी यहाँ से इधर की ओर मोड़ दिया गया है। कागज का टुकड़ा फाइनली इस तरह का बचा था। फिर यहाँ पर ये कट किया गया। जब इसको अब खोलेंगे तब कैसा दिखाई देगा ये आपसे पूछा गया है। और कागज़ का टुकड़ा किधर किधर से यहाँ पर कट किया गया है वो आप देख पा रहे हैं। तो जैसे ही हम कागज़ के टुकड़े को खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, देख लीजिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ही हम कागज़ के टुकड़े को खोलेंगे कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर भी कट आएगा और यहाँ पर भी आएगा। दोबारा से खोलेंगे तो इधर को ऐसे जाएगा और ऐसे कट आएगा और ऐसा आएगा। यानी हर कॉर्नर पे कट आना चाहिए। यहाँ सी और डी तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ कट नहीं आ रहा है, इसलिए। अब यहाँ बीच में वो बन ही नहीं रहा है तो इसलिए गलत है। सही आंसर है विकल्प ए। विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न का विकल्प ए सही उत्तर है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में आप अपना उत्तर भी बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, कागज़ के टुकड़े को इस तरह से इस बार मोड़ा गया है, यहाँ से इस तरह की मोड़ा गया इधर की ओर। जैसे ही मोड़ दिया गया कागज़ ऐसा हो गया। फिर कागज़ के टुकड़े को यहाँ से मोड़ा गया। प्रश्न में देखते हुए चलिए, अच्छे से दिख जाएगा। फिर कागज़ का टुकड़े को क्या किया गया, देखिए ऐसा कट मारा गया है। फिर इसको जब हम ओपन करेंगे तब कैसा दिखेगा ये हमसे पूछा गया है। सही उत्तर जो हो जाएगा वो ए नहीं होगा। जैसे हम इसको खोलेंगे देखिए कुछ इस तरह से ऐसे आएगा और ऐसे आएगा। ऊपर की साइड भी ऐसा ही बना हुआ आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ऊपर की साइड भी ऐसा ही बना हुआ आएगा। सही आंसर है विकल्प बी। सी नहीं है क्योंकि ये उल्टे उल्टे बने इसलिए। समझ आ रहा है। और डी भी नहीं है। सही आंसर हो गया विकल्प बी 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। कागज़ के टुकड़े को मोड़ा गया है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। तो देख लेते हैं एक बार। इसका सही जो यहाँ पर होगा 31 का, देखिए ये कागज़ का टुकड़ा है, कुछ इस तरह से था। फिर इसको यहाँ पर क्या किया गया है, इस तरह से देखिए कागज़ के टुकड़े को क्या किया गया है, ऊपर की ओर मोड़ा गया है बीच से। और जैसे ही मोड़ा गया है, मोड़ने के बाद फिर इसको दोबारा से मोड़ा गया। और कैसा आपका सही उत्तर क्या दिखेगा वो आपको पहचानना है। तो क्या बी की तरह उत्तर आएगा? नहीं आएगा। सी की तरह भी नहीं आएगा। क्या यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो डी की तरह आएगा? ये आपको देखना है।
ये यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे सही उत्तर जो बनेगा, देखिए यहाँ पर इस वाले को देखिए, इस बच्चे ने क्या किया है, कलम चला दिया है, इसलिए आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर कलम चला दिया है थोड़ा। और जैसे ही इसको हम देखेंगे अगर ध्यान से, कुछ इस तरह का था। कैसा था? कुछ इस तरह का दिख रहा होगा पहले, समझ आ रहा है? कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अब आपको बताना है। जैसे ही इसको हम खोलेंगे तो सही उत्तर विकल्प ए की तरह होगा। कैसा होगा? विकल्प ए की तरह होगा। विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डी नहीं होगा। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 32। सही आंसर क्या रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 32 है। देखिए साफ साफ दिख रहा है, कागज़ का टुकड़ा है, ऊपर की ओर मोड़ा गया, फिर यहाँ से इधर की ओर मोड़ दिया गया है, फिर इसमें दो सर्कल यानी होल कर दिए गए। जैसे ही दो होल किए गए हैं तो यानी अब जब हम इसको खोलेंगे दोबारा से तो अगले वाले में भी दो होल आएंगे, और फिर अगले वाले में भी दो होल, और दो होल इस तरह से आएंगे। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जिसमें टोटल 8 होल हों और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से होल होना चाहिए। ये गलत है, बी गलत है, सी सही आंसर है, डी गलत है। तो 32 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भाग 9 फिर से पढ़ना होगा। निर्देश दिया गया है। निर्देश में क्या दिया गया? देखिए भाग 9 में आपसे कहा यह गया है, प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ये प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। उस उत्तर चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। यहाँ पर टुकड़े के रूप में दिए हैं चित्र, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। इनकी सहायता से कौन सा उत्तर चित्र बनाया जा सकता है वो आपको खोजना है। सही आंसर क्या होगा देखेंगे। जो प्रश्न चित्र में उपलब्ध टुकड़ों से बनाया जा सकता है वो कौन सा सही होगा, ये आपको पहचानना है। यहाँ पर कौन सा सही उत्तर है, उन्हीं टुकड़ों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखिए ए वाला गलत है, यहाँ पर सी वाला भी गलत है, इस तरह से देखेंगे, और डी वाला भी गलत है। सही आंसर है विकल्प बी, क्योंकि ऐसे दो हैं तो दो यहाँ लगा दिए, एक ये यहाँ लगा हुआ, एक ये यहाँ लगा हुआ, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, आपसे कहा गया है प्रश्न नंबर 34 में सही आंसर क्या हो जाएगा वो आपको पहचानना है। प्रश्न संख्या 34 का देखिए, बहुत ही अच्छा है। ए नहीं होगा क्योंकि ये कहाँ पर है, ऐसा यहाँ पर नहीं है कहीं, इसलिए बी वाला आप ध्यान से देखेंगे क्या आ सकता है। तो इतने पतले यहाँ पर कहीं पर नहीं है, इसलिए गलत हो गया। ये बहुत ही चौड़ा बना दिया, इतना मोटा कहीं पर नहीं है। सही आंसर है डी वाला, विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दो त्रिभुज थे वो नीचे लगे हुए हैं, ये देखिए बीच में ये रखा है, और ये साइड वाले दोनों यहाँ पर साइड से लगे हुए हैं। सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट देखेंगे, और इसका सही क्या हो जाएगा, सही आपको खोजना है। तो जैसे ही इसको हम ढूंढेंगे सही आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप बहुत ही अच्छे से देखने की बात है, यहाँ पर ये इतना छोटा दिया है और यहाँ इतना बड़ा दिया हुआ है, तो बी वाला तो हो गया गलत। अब आप देखेंगे सी वाला भी गलत है, इसी तरह से डी वाला भी। सही आंसर होगा वो ए वाला हो जाएगा। कौन सा? ये 3 नंबर देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है बच्चे ने, 2 नंबर और 1 नंबर यहाँ पर है, इस तरह से। समझ आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 और सही आंसर ढूंढना है। तो 36 का ए तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से देखेंगे कितने हैं, 3 हैं ये अलग से, और ये किए रहा 4, और यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 5 बन रहे हैं। इसलिए अब आगे देखेंगे अगर ध्यान से तो बी वाला भी नहीं है, क्योंकि एक जैसे 2 जुड़े हुए हैं, ये ऐसे कहाँ से 2 आ गए। सही आंसर है विकल्प सी। बाकी यहाँ पर डी वाला भी नहीं है, सी विकल्प सही है। नेक्स्ट और अंतिम देखेंगे, भाग नंबर 10 है, प्रश्न संख्या 37 से 40 के लिए क्या दिया गया है। 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित हो। देखिए ये जो प्रश्न चित्र है ये किस उत्तर चित्र में छिपा या सम्मिलित है वो खोजना है। तो देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट 4 क्वेश्चंस
सही आंसर क्या होगा, ये कहाँ पर छिपा या सम्मिलित है, ये ढूंढना है। तो आप जैसे ही देखेंगे बी के अंदर ये नहीं मिलेगा, सी के अंदर भी नहीं मिलेगा और डी के अंदर नहीं, सही आंसर है ए के अंदर। अब देखेंगे कहाँ पर है, देख लीजिएगा ध्यान से, आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, ये यहाँ पर ऐसे मिल रहा है, आप अगर अच्छे से देखेंगे तभी दिखेगा। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी 38 नंबर का सही आंसर क्या होगा देख सकते हैं, जल्दी से हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो 38 नंबर का अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी दिखेगा, अन्यथा आपको नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पर ए गलत है, बी गलत है, क्योंकि ये वाली चीज़ यहाँ पर अगर होती तो सही हो जाता, लेकिन नहीं है। तो क्या करेंगे, सी वाला एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको सब चीज़ें दी हुई हैं इस तरह से। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर आपको यहाँ पर देना है। ये है होमवर्क का क्वेश्चन, 39 नंबर होमवर्क का क्वेश्चन है। कमेंट्स में अपना नाम और अपने ज़िले और राज्य का नाम डालकर इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। 39 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा कहाँ पर छिपा या सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देख सकते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को आपको पहचानना और सही उत्तर देना है। जैसे ही आप देखेंगे सही उत्तर ढूंढने के लिए तो आप कन्फ्यूजन में आ सकते हैं, एक के साथ नहीं, ये यहाँ पर गलत है, बी गलत है, सही आंसर है विकल्प सी, एकदम राइट आंसर यहाँ पर मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया विकल्प सी। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए और वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। अंगूठे के निशान से एक लाइक जरूर करेंगे सभी लोग। प्लेलिस्ट में जाकर ढेर सारे वीडियोज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है नवोदय परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और इस वीडियो क्लास में हम नवोदय के पिछले साल के पेपर लाके उपस्थित हैं। पेपर है ये 2024 वाला नवोदय का असली पेपर है और नवोदय परीक्षा जो 2025 का पेपर है उसमें होने में बहुत कम समय बचा है। 18 जनवरी को आप सभी का पेपर है। इसमें हम गणित के प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे, कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, बाकी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं जिसका आपको प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लेना है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होना है, प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियो देख पाएंगे। देखिए इस पूरे पेपर में देखिए क्या क्या होता है। प्रश्न पुस्तिका नंबर कहाँ पर लिखा रहता है पेपर में, तो ये देखिए ऊपर लिखा है, ये लिखा है प्रश्न पुस्तिका नंबर। यहाँ पर रोल नंबर भरना होता है, एक बॉक्स में एक इस तरह से अंक लिखना होता है। यहाँ पर नाम, यहाँ पर साइन, यहाँ 2 घंटे का समय मिलता है उस पूरे पेपर को सॉल्व करने में और 100 नंबर का पेपर होता है। 80 प्रश्न आते हैं पूरे। यहाँ पर 80 में देखिए गणित के प्रश्न जो हैं वो कितने आते हैं, गोला कैसे भरना होता है ये यहाँ पर दिखाया। और कल हमने OMR शीट भरने का वीडियो भी बनाया था जिसमें आप जाकर सीख सकते हैं। ग्रुप पर भी डाल दिए OMR शीट, तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। OMR शीट भरने वाला वीडियो, हर वीडियो वहाँ पर आपको मिलता रहता है। समय 2 घंटे का होता है। अब देखिए गणित के प्रश्न कितने आते हैं और कितने नंबर के होते हैं। मानसिक योग्यता के सभी को पता है 40 प्रश्न होते हैं और 50 नंबर के सबसे ज़्यादा। गणित के खंड सेकंड में 20 प्रश्न आते हैं 41 से 60 तक और 25 नंबर के होते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। ये 80 प्रश्न 100 नंबर के होते हैं। अब देखिए इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ऋणात्मक मार्किंग नहीं की जाती इस पेपर में, ये ध्यान रखना है। सीधे हम मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैथ के प्रश्नों में कुछ प्रश्न बचे हुए हैं जिनको हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और आप सीख पाएंगे कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। पिछले साल का असली पेपर है, भटकना नहीं है कहीं पर भी। समय बहुत कम बचा है, तैयारी लगातार हमारे साथ जुड़कर 41 से लेकर के आगे के क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए थे। क्वेश्चन करवा दिए थे हमने 55 तक। क्वेश्चन नंबर 56 से सॉल्व करवाना है। प्रश्न नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको यहाँ पर देना है। तो देख लेते हैं, प्रश्न आ चुका है तो सॉल्व भी करेंगे हम। देखिए प्रश्न संख्या 56 है। क्या कहा गया है इस पूरे प्रश्न में, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल दिया है 616 वर्ग मीटर, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर जो है यहाँ पर 7.50 प्रति मीटर की दर से वाड़ लगाने का खर्च है। देखिए यहाँ पर प्रति मीटर जो
खर्च है वो कितना दिया है 7.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च है। क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई दी है। तो अब हमें ये निकालना है कि कितने रुपए इसके लगे हैं बाड़ लगाने में प्रति मीटर चारों ओर। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कैसे निकालेंगे ये देख लेना है 1 सेकंड में। तो देखिए प्रश्न नंबर 56 से आगे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, एक आयताकार यहाँ पर प्लॉट है, इसका क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर दिया है, इसकी चौड़ाई दी है, इसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च दिया है। बाड़ लगाने के खर्च कितना लगेगा, खर्च की दर यहाँ पर दी है कि खर्च कितने रुपए में लगता है, ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है। बस आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, जल्दी से ये समझ लेना है। इसके लिए आपको देखिए सबसे पहले जो आपको क्षेत्रफल दिया है कितना 616 है, ये है आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल और इसकी चौड़ाई यहाँ दी है। तो यहाँ से हमें क्या निकाल लेनी, इसकी लंबाई निकाल लेंगे। लंबाई निकालने के लिए चौड़ाई से भाग कर देंगे, क्षेत्रफल में 22 से भाग करेंगे। जैसे ही हम 22 से भाग करेंगे तो देखिए 22 से भाग करने पर 2 बार पहले लगेगा, यहाँ पर 2 बार लगा, फिर यहाँ पर 44 आएगा और बचेगा यहाँ पर 17। 44 आने के बाद कितना बच जाएगा 17। जब 17 बचेगा, आगे 6 हैं 176 में पढ़ेंगे 22 से, तो यहाँ पर कितने बार लगेंगे, तो यहाँ पर पूरा बार जाएगा 8 यानी 28। लंबाई कितनी आ गई 28 मीटर आ गई है और चौड़ाई 22 मीटर पहले से ही दी हुई है। अब आपको देखिए क्या लगानी है, इसके चारों ओर बाड़ लगानी है। ये जो आयताकार प्लॉट है इसके चारों ओर, तो इसकी देखिए अब हमें क्या पता चल गया है, यहाँ से इसकी हमें देखिए लंबाई पता चल गई है 22 है, इसकी 22 क्या है चौड़ाई है और लंबाई है 28। तो 28 मीटर यहाँ तक 22 मीटर, फिर यहाँ पर 22 मीटर रहेगा और फिर नहीं 22 नहीं सॉरी 28 रहेगा, फिर 28 रहेगा और फिर ये 22 रहेगा। इतनी हमें बाड़ लगानी है। तो इन जब चारों ओर का यानी आयत का हमें क्या लगाना है, फिर आयत का परिमाप निकाल लेना है। आयत का परिमाप क्या होता है, कैसे निकलता है, ये सर आप कहेंगे कि हमें पता ही नहीं है, तो देख लीजिए एक बार जल्दी से। आयत का परिमाप निकालने के लिए 2 से गुणा करनी है, किसको, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके, ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए 2 से गुणा करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को जैसे ही जोड़ेंगे 22 और 28 को जोड़ेंगे इधर, तो आप जोड़ सकते हैं कितने आएंगे, तो ये आ जाएगा 50। कितना आएगा 50 आ गया। तो 50 से गुणा करेंगे यानी कितना आ गया 100 मीटर। कितना आ गया 100 मीटर आ गया, ये आ चुका है 100 मीटर। और 1 मीटर लगाने में कितना रुपए लग रहा है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। 1 मीटर लगाने में कितना खर्च आता है ये दिया गया है। अब देखिए कलर चेंज करेंगे और आपको करना क्या है इसके अंदर वो समझ लीजिए। ये करना क्या है, तो 1 मीटर लगाने में इतना रुपए लगता है, कितना 7.50 7.5 रुपये। 100 मीटर लगाने में कितना रुपए लगेगा, 100 से गुणा कर देंगे। उसकी जैसे ही हम गुणा करेंगे तो हमारी गुणा जो आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी 750 और 2 जीरो आगे, फिर 2 अंक बाद दशमलव था, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे यानी 2 जीरो बेकार हो जाएंगे। सही आंसर बचेगा 750। कहाँ पर दिया है तो आप देख पाएंगे डी विकल्प दिया है। इसको हम देखिए एक बार आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, प्रश्न को पूरा का पूरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा। सही आंसर हो गया विकल्प डी। कौन सा हो गया, विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 57। बहुत ही अच्छे से देखिए, आपका पेपर जो है नज़दीक आ चुका है, इसके लिए आप बहुत ही अच्छे से तैयारी साथ में करते रहेंगे। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, क्या कहा गया ये समझ लेते हैं। 57 नंबर कहा यह गया है, देखिए एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है। देखिए एक वर्ग का परिमाप है और आयत के परिमाप के समान है। देखिए कोई ऐसा वर्ग रहेगा, एक ये तो रहा वर्ग और एक रहेगा आयत। इनका जो परिमाप है वो बराबर है। कैसा है, परिमाप इनका बराबर है, समान होने का मतलब बराबर है। जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। देखिए इसकी लंबाई तो 17 है और चौड़ाई 11 है, इसके बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है, ये पूछा है। वर्ग का आपसे परिमाप नहीं पूछा है, बल्कि क्या पूछा है, आपसे पूछा है यहाँ पर उसका क्षेत्रफल। तो निकाल देंगे कैसे, देखिए इसका परिमाप पहले हम निकालेंगे। आयत का परिमाप अभी हमने बताया था, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो देखिए 2 की गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई से करनी, कलर चेंज कर लेते हैं। तो 2 गुणा देखिए लंबाई और चौड़ाई क्या है 17 और 11 जोड़ देना है। 17 11 जैसे ही हम जोड़ करेंगे तो 28 आ जाएगा। कितना आएगा 28, और 28 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। 56 यानी आएगा परिमाप कितना आ गया 56 मीटर। अब देखिए 56 मीटर परिमाप किसका होगा, इसका 56 मीटर परिमाप है और इसका भी 56 है, क्योंकि परिमाप यहाँ पर समान है बराबर है तो इसका भी है। 56 अगर परिमाप है तो इसकी भुजा निकालेंगे। वर्ग की भुजा क्या होती है, देखिए वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे, अगर परिमाप दिया है तो भुजा निकालने के लिए 4 से करनी होगी हमें भाग, और जैसे ही हम 4 से भाग करेंगे तो 14 आ जाएगी एक भुजा, दूसरी भी 14 आएगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा ये समझ लेना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए 14 यानी भुजा की गुणा भुजा से करनी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे 14 की गुणा 14 से कर देंगे तो भुजा की गुणा भुजा से हो जाएगी, और सही आंसर आ जाएगा 196 वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग का, क्योंकि 14 की 14 का गुणा करेंगे तो 14 का स्क्वायर हो गया, 14 का वर्ग हो गया। 14 की गुणा करके भी देख सकते हैं आप, 196 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आएगा। ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे आंसर निकालना है। देखिए कहा यह गया है, दिखाया गया है प्रश्न के अंदर, यदि a बटा b एक भिन्न है जिसमें a बराबर b माइनस 3 है, तथा यहाँ पर ये नीचे इस तरह से दिया भी है, एक इस तरह से सॉल्व करके दिया है, तो आपसे ये पूछा है a बटा b कितना होगा। तो सॉल्व कर लेंगे कितना होगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, हल कर लेना है इसको। देखिए इसको जैसे ही हम हल करेंगे तो यानी इस वाली चीज़ को हम पहले लेके चलेंगे, और एक चीज़ हमें यहाँ पर ये भी दी है, दोनों को अलग से हम देखिए हाईलाइट कर देते हैं, और कर भी दिया है। a बराबर b माइनस 3 है और इससे हम सॉल्व करेंगे। इससे सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना है, करना आपको ये है, यहाँ पर भी b है यहाँ पर भी b है, लेना होगा एलसीएम। क्या लेंगे हम, एलसीएम। अब आप अच्छे से समझ पाएंगे, थोड़ी सी जगह बन चुकी है। एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर b आएगा, और जैसे ही b एलसीएम आएगा तो देखिए ये ऊपर क्या हो जाएगा a प्लस 10 माइनस यहाँ पर रहेगा क्या, माइनस यहाँ पर रहेगा a। ये समझ आ गया। अब देखिए a से a कट जाएगा और बराबर में यहाँ पर हमारा क्या है 10/7 है, तो बचा क्या है, तो देखेंगे यहाँ पर बचा है 10/b। क्या बचा है b, इस तरह से है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि 10/7 है, इस तरह से। अब आप बहुत ही आसानी से देखेंगे, ये 10 से ये 10 कट जाएगा तो हमारा b बराबर कितना आ जाएगा निकल कर 7। b बराबर कितना आ गया निकल कर 7। अगर b बराबर 7 निकल कर आ गया तो a बराबर कितना आएगा वो आप यहाँ से निकाल पाएंगे। कैसे, इस वाली से देखिए निकाल लेंगे। तो ये समझ लीजिए कैसे हम निकाल रहे हैं। b का मान यहाँ पर रखेंगे तो देखिए a बराबर निकल कर कितना आ जाएगा, b की जगह 7 रख देंगे, -3 रख देंगे, a बराबर निकल कर क्या आ जाएगा हमारा 4। a बराबर क्या निकल कर आया 4। a का मान भी निकल गया और b का मान भी निकल गया। तो अब हम देखिए हमसे पूछा है a बटा b क्या होगा, तो a का मान ऊपर 4 होगा और b का मान नीचे 7 होगा। सही आंसर हो जाएगा 4/7। कहाँ पर दिया है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए कहाँ पर दिया है, तो सी के रूप में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कहाँ पर मिल रहा है, विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4/7। कैसे निकाला, बहुत ही आसानी से अभी हमने आपको बताया। यहाँ इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से a से 1 कट गया, बचा 10/b और 10/7। 10 से 10 कट गया तो यहाँ पर बचा था 1/b 1/7। इसकी b क्रॉस मल्टीप्लाई की, 7 की 1 से, b की 1 से, b बराबर 7 आया। b का मान यहाँ उठाकर रख दिया 7, तो 7 - 3 हो गए, a बराबर आ गया 4। और a बराबर 4 जैसे ही आ गया तो हमने देखी 4/7 a बटा b में आंसर आ गया हमारा यहाँ पर निकल कर सी।
समझ आया होगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर आगे एक आसान सा प्रश्न है, इस प्रश्न में कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है, आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, बस एक बार ये समझ लेना होता है। देखिए आपसे कहा गया है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो अंक यहाँ पर दिए हैं इतने से बनी हो का गुणनफल है। देखिए संख्या को आपको अपने तरफ से नहीं लिखना है, अंक दिए हैं 9, 6 तथा 0 से बनी हो। अब देखिए बना लेते हैं संख्या, तो बहुत ही आसान है कैसे बनाना है। बड़ी संख्या बनाने के लिए हमने कहा था सबसे बड़ा अंक तो 9, फिर 6 और फिर लास्ट में 0 लगाते हैं। लेकिन छोटी बनाने के लिए शुरू में 0 नहीं लगाना, ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू में 0 लगाया फिर 6 फिर 9 तो ये 2 अंक की बची है। 3 अंक की छोटी बनाने के लिए पहले 6 लगाना होगा, फिर 0 फिर 9। अब इनका गुणा करना है, यही थोड़ा सा हो सकता है काफ़ी लोगों को कठिन लगे, तो हम बहुत ही आसानी से आपको बता दें, जल्दी से गुणा कर लेना है आपको 960 का और 609 का। देखिए इसका जैसे ही हम गुणा करेंगे क्या आ रहा था, देखिए 960 गुणा में आएगा यहाँ पर 609। जैसे ही गुणा करेंगे तो गुणा आपकी आ जाएगी, विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही है, 584 और 640 आएगा। 584 और 640, इस तरह से आपका गुणा सही हो गया, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है मैथ का, इसको देख लेते हैं क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 और इसको करेंगे सॉल्व। यदि हम 1 से 100 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा, ये आपको यहाँ पर पहचान करनी है, बताना है कितनी बार आएगा। देखिए अब एक तो हम आपको लिखकर बता दें, ये हो सकता है, तो हम देखिए आपको बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। कैसे, 1 से 100 तक 9 कितनी बार आता है, देखिए 9 कहाँ कहाँ पर आता है, ये आपको एक बार लिख लेना है। वैसे तो आपको याद रखना है, पहले 9 आता है, फिर 19 में 9 आता है, ये हो गया। फिर इसके बाद कहाँ पर 9 आएगा, देखिए 29 में 9 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। 39 में 9 आएगा। उसके बाद कहाँ पर 9 आएगा, 49 में आएगा, देखते जाइएगा। 59 में 9 आएगा, फिर 69 में 9 आएगा। फिर इसके बाद कहाँ पर 9 आएगा, 79 में 9 आएगा, 89 में 9 आएगा और फिर 90 में 9 आएगा, ये आ गया। इसके बाद देखिए 9 कहाँ कहाँ पर आता है, 99 में 9 आएगा, ये हो गए। तो देख सकते हैं 99 में 2 बार है। इसके एक जगह पर देखिए अब कहाँ पर 9 आते हैं वो देखिए, 91 से लेकर के कहाँ तक आए होगा, देखिए 91 में 9 है, 92 में 9 है, 93 में 9 है और 94 में 9 है। 95 में देखेंगे, 96 में भी 9 है, 97 में भी 9 है और एक है 98। अब इसको हम काउंटिंग कर लेते हैं, अलग कलर लेंगे जल्दी से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 बार यहाँ पर है, तो 10 2 बार है, 1 13 है, 14 15 16 17 18 19 20, कितना हो गया 20। तो 20 बार सही आंसर यहाँ पर है। अब आपका सही उत्तर क्या हो गया, विकल्प बी 20 बार होता है, बाकी यहाँ पर गलत हैं। और कोई भी अगर 9 बचा है, आपको लगता है कि कोई सर आपने छोड़ा है, तो हमें आप बिना किसी रुकावट के साथ कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वाला 9 आपने छोड़ा है, कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। ऐसे ही आप जैसे 9 पूछा गया, मान लीजिए अगली बार प्रश्न में वो क्या पूछ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, ये बात ध्यान रखने योग्य है। वो है कि यहाँ पर वो कह दे कि 3 कितनी बार आता है, कि 4 कितनी बार आता है, 5 कितनी बार आता है, ये पूछ सकता है। तो इनकी आप अभी से अभ्यास और रिवीजन कर सकते हैं। तो ये मैथ्स के प्रश्न हमने सॉल्व करवा दिए और ये प्रीवियस ईयर यानी गणित का जो है पिछले साल का पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है 2024 वाला, और 2025 का प्रश्न 18 जनवरी को ऐसे ही आएंगे। तो अभी से रिवाइज करते रहेंगे। अब हम बहुत जल्द आप सभी के लिए नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी आपको ढेर सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। और बेल बटन को दबा देना है, वीडियो को अंगूठे के निशान से एक लाइक ज़रूर कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। अपना नाम और अपने ज़िले का नाम लिखकर ज़रूर बताना है कहाँ से आप हैं। और मैथ्स के क्वेश्चन ये जो वीडियो क्लास है समझ आई है या नहीं आई है, कमेंट्स में एक बार ज़रूर बताएँगे। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।
हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 वालों के लिए हम लेकर आ चुके हैं यहाँ पर आप सभी के लिए इस वीडियो क्लास में मैथ्स के प्रश्नों के यानी गणित के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नों का संपूर्ण हल देखेंगे। पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं वैसे ही प्रश्न हम लेकर आए हैं और वीडियो को पूरा अंत तक देखना है इस क्लास को। अगर आपका भी सपना है देखिए नवोदय विद्यालय में पढ़ने का, इस विद्यालय में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस क्लास को पूरा का पूरा देख लेना है। क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। तो आइए चलते हैं। 18 जनवरी को आपका पेपर है, कुछ राज्यों में आगे पेपर है। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आंसर करना है, क्या हो जाएगा। देखिए आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। प्रश्न के अंदर कहा क्या गया है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या कहा गया है। देखिए 30,10,010 को कैसे लिखेंगे ये आपसे पूछा गया है, तो इसे आपको बताना है। अब देख लेते हैं क्या है इस प्रश्न को सॉल्व करने का टेक्निक। क्वेश्चन के अंदर आपको विकल्प ABCD के रूप में यहाँ दिए गए। देखिए ABC और D इस तरह से दिखाए गए। अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 30,10,010 को कैसे लिखा जाता है, अंत में 10 होना चाहिए, यहाँ नहीं है, तो ये आंसर बी वाला जो है वो गलत होगा। बाकी की सभी जगह पर क्या लिखा है, 10 लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं 30 लाख कहाँ पर, सभी जगह पर 30 लाख हैं और 10,010 ढूंढना है। यहाँ पर 1,010 है इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे 10,010 नहीं है, गलत है। सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऐसे ही हमें सही आंसर मिल गया। 10,010 इसमें है और 30 लाख भी है। सही आंसर है विकल्प D। तो D इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख सकते हैं नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कमेंट्स में आप अपना नाम डाल करके आंसर बताते हुए चलें। आपसे क्या कहा गया है, 50,050 का मान वही है। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक से छूट गया है तो डंडा लगा हुआ था। मान वही है जो कि आपसे नीचे क्वेश्चन में क्या दिखाया गया है देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर विकल्प में कहा गया 50,000 तथा 5 सैकड़ा का। देखिए जैसे ही हम 50,000 और 5 सैकड़ा लेंगे तो क्या हमारा 50,050 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आप देख भी सकते हैं कैसे। तो सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो क्या है, कुछ इस तरह से रहती है। 50,000 लिखेंगे, ये लिख गए, 500 लिख लेंगे और आपस में जोड़ करेंगे तो देखिए ये 50,050 नहीं आएगा जोड़ने पर, इसलिए गलत है। समझ आ गए कैसे गलत है, ये बात समझ गए होंगे। फिर कहा जा रहा है 50,10,000, क्या कहा जा रहा है, 50,10,000 तथा 5 दहाई का मान। तो यहाँ पर ये वाला मान भी सही नहीं है, क्योंकि 50,10,000 करेंगे तो सही आंसर नहीं आएगा। 50,10,000 यानी एक जीरो और लगेगा, यहाँ पर 5 लाख हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो 50,10,000 वाले तो कट जाएंगे। सही आंसर है 5,10,000 5 दहाई। पीछे देखिए क्या 5 दहाई में 50 आता है, 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 दहाई लिख सकते हैं। तो ये आंसर सही होगा, ना कि 5 इकाई। 5 इकाई का मतलब केवल 5 होता है, यानी 0.5 भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये आंसर D वाला तो गलत है। C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। कौन सा हो गया, तो विकल्प C इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एकदम पहचान लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है और सही से आप उत्तर देते हुए चलिए। यही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे और ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ऐसे ही पेपर में आने पर आपको बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन के अंदर कहा क्या गया है वो देख लीजिए। एकदम शानदार क्वेश्चन लाए हैं और ये क्वेश्चंस में से आपके कितने प्रश्न सही आ रहे हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स में अपना नाम भी लिख के ज़रूर भेज दीजिएगा। नेम, अपने ज़िले यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखेंगे, अपना नाम, और कमेंट्स में ये बताएंगे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर वो सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंकों 4,5,0 तथा 0,9 तथा 1 का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल है। देखिए अंक आपको दिए गए हैं और उन्हीं अंकों से 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो देखिए छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, अंक जब दिए हैं तब ऐसा आपको नहीं करना है कि पहले 0 ला कर रख दें। पहले अगर 0 लगाएंगे और फिर आप अंक लगाएंगे कोई भी जो है वो यहाँ पर अंक कम माना जाता है, उसको काउंट नहीं किया जाता है। समझ आ रहा है।
तो इस तरह से जीरो पहले नंबर पर नहीं, पहले सबसे छोटा अंक लेंगे 1, फिर यहाँ पर जीरो लेंगे, फिर उससे यहाँ पर सबसे छोटा अंक कौन सा है वो लेंगे। तो अब यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर क्या है 5 है और फिर 9 है। ये हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जो दिए गए अंक हैं उनसे बनाइए। फिर बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा अंक लगाएंगे और फिर यहाँ पर उससे छोटा अंक लगेगा, फिर उससे छोटा अंक लगेगा और फिर यहाँ पर लास्ट में जीरो लगता है। यहाँ पर आपसे योगफल पूछा है तो योगफल निकाल लेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस करने पर देखिए यहाँ पर 9 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा और 10 आ जाएगा। 10, 58, 69 कहाँ पर दिया है वो आपको खोजना है। यहाँ पर ए गलत है, बी वाला भी गलत है और अब देखिए एक ही जगह पर 69 है लास्ट में, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बाकी के गलत हैं। 10, 58, 69 सही आंसर आ चुका है, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अंकों 2, 0 तथा 7 4 तथा 5 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या है। इस बार कंडीशन लगी है, सबसे छोटी तो बनानी है लेकिन सम संख्या हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो ट्रिक ये रहती है कि अंक आप लास्ट में देखिए सभी जगह क्या सम अंक दिया है, तो यहाँ भी समय लास्ट अंक, यहाँ भी समय, यहाँ भी समय, यहाँ भी समय, ऐसे तो पता लगेगा नहीं। अब पहले हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, वो भी सम संख्या चाहिए है। तो देखिए अब एक तो तरकीब है, इन सभी संख्याओं को आपस में देख लीजिए कौन सी सबसे छोटी है और जो अंक ऊपर दिए उन्हीं से बनी हो। ये 50,000 है, ये 27 है, ये 20,000 है, ये 20,000 है, तो ए और बी तो हो जाएंगे गलत। ये देखेंगे 20,500 है और ये 20,700, तो ये भी गलत है। सही आंसर है विकल्प सी, क्योंकि 20,574 सही है और जो कि इन्हीं अंकों से बना। देखिए इसके अंदर क्या क्या है, 2 भी है, 0 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 4 भी है। वही सब अंक हैं जो ऊपर दिए गए हैं। तो सही आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं, अन्यथा आप बना भी सकते थे। कैसे, तो देखिए जो 0 दिया उसको पहले नंबर पर नहीं लाते, उससे छोटा देखिए सबसे छोटा अंक लाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 4 लगाएंगे और फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे 5 लगाएंगे और फिर 7 लगाएंगे। ये संख्या है यहाँ पर सबसे छोटी, लेकिन हमें चाहिए थी सम संख्या। तो छोटा सम नंबर कौन सा है उसको हम यहाँ पर ले आएंगे। सबसे पहले इस तरह से 7, 5 और 4 इस तरह से, लेकिन 5 और 7 में देखेंगे तो ये इस तरह से हटा लेंगे क्योंकि इनको रिप्लेस कर देंगे। सही आंसर हो जाएगा 20,574। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, बहुत ही शानदार, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। संख्या देखिए आपको दिए दोनों 6 के स्थानीय मान, 6 यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया है, 6 के स्थानीय मान का गुणनफल है, आपसे ये पूछा है। 2 6 हैं तो दोनों 6 के स्थानीय मान का गुणनफल पूछा है। तो पहले वाले 6 का निकालेंगे स्थानीय मान, ऐसे लिखिए 6, कितने पीछे अंक हैं उनको काटिए, 1 2 3 हैं तो 3 0 लगा दीजिए, ये लग गए। दूसरा 6 आपको देखना है, यहाँ पर देखिए दूसरा 6 कहाँ पर दिया है, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इस वाले का भी अब निकाल लेते हैं। तो इस वाले का निकालने के लिए यहाँ 6 लिखिए, कितने पीछे अंक हैं, 1 है तो 1 0। अब इनकी गुणा कर देनी है आपस में, यानी 6,000 की गुणा 60 से करनी है। अब देखिए गुणा करने के लिए बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे। तो देखिए जितने 0 हैं वो यहाँ देखिए 3, यहाँ कितना 1, 3 और 1 मिलकर के 4 0 ऐसे लिख दीजिए। ये 6 की गुणा 6 से करिए, 6 6 36, कहाँ पर है 36 के आगे 4 0, वही आंसर होगा। 36 के आगे 4 0 विकल्प डी है। बाकी के सारे गलत हैं क्योंकि वहाँ पर 1 0 2 0 3 0 ये गलत हो गए। सही है, समझ आ गया कैसे हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पर विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। और ये क्वेश्चन जो हमने आपको कराए, इन सभी प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही आए हैं, कितने प्रश्नों का सही उत्तर आप दे पाए हैं। देखिए आपको ये बताना है कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं टोटल प्रश्नों में, ये आपको अपना स्कोर बता देना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, शानदार तैयारी हेतु चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और नवोदय फ्री तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, अंगूठे के निशान से आपको अंगूठे से बटन को दबा करके वीडियो को एक लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि ये नवोदय की तैयारी फ्री में कराई जा रही है। साथ ही साथ आप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, फ्री तैयारी वाला 2025 में, जिसका पेपर 18 जनवरी में है। तो आप सभी इस
चैनल के साथ जुड़े रहेंगे 18 जनवरी तक और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो पाएगी। सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, मानसिक योग्यता, हिंदी और मैथ्स के, गणित के क्वेश्चंस। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो क्लास में, और कोई भी डाउट है तो कमेंट्स करके कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता है, नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के लिए बहुत ही कम समय बचा है और इस वीडियो क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। देखिए, गणित के यहाँ पर ये वीडियो क्लास है और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, संपूर्ण हल मिलेगा और परीक्षा में आने वाले एकदम ऐसे ही प्रश्न आते हैं। वीडियो क्लास को पूरा अंत तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और फास्ट चलेंगे, थोड़ा सा जल्दी से आप देख लेंगे आंसर क्या होगा। क्वेश्चन के अंदर कहा गया, देखिए आपसे क्या कहा गया है, 3,10,002 को कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। जल्दी से करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आंसर क्या हो जाएगा बहुत ही अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखिए, आपसे कहा गया 3,10,002 को कैसे लिखा जाएगा। एंड में यहाँ पर क्या आया है, 2 आया है। एंड में 2 किस विकल्प में नहीं, उसे काट दीजिए। यहाँ नहीं है और यहाँ पर नहीं है। यहाँ क्या है, 12 है, यहाँ 20 है, इसलिए काट दिया। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3,02 लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया। ये है 3,10,000, देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे से। 3,10,002 आंसर आपका है। ये 3,10,002 ऐसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 3,10,002 आपका आंसर आ गया। विकल्प 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। और कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप किस ज़िले से हैं। देखिए, कल एक बच्चे ने हमें नाम भेजा था, उसकी हमारा नाम वीडियो क्लास में बोल देना, तो अभी हम बोल देते हैं। ऐसा कुछ नाम है उसका, विश्व, अभी देख कर बोलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए अगले वीडियो क्लास में हम जरूर सभी के नाम बोलेंगे। आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपका नाम क्या है और आपके ज़िले का नाम क्या है, आप किस राज्य से। क्वेश्चन के आंसर भेजिएगा, तभी हम नाम बोलेंगे। कल आप सभी जो भी कमेंट्स में उत्तर देंगे उन सभी के नाम भेजे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। आपसे कहा गया है, देखिए ये लिखा है, कितना लिखा है, 40,003 का मान वही है जो कि 40, 10,000 और 3 सैकड़ा। तो ये तो गलत है, क्योंकि लास्ट में क्या है, खाली 3, और खाली 3 को हम क्या बोलते हैं, यानी इकाई बोलते हैं। कहाँ पर इकाई लिखा है, यहाँ पर केवल लिखा है 3 इकाई। तो यही आंसर होगा। दहाई वाला भी गलत है। इस तरह से सही आंसर है विकल्प डी, 4, 10,000। 4, 10,000 यानी 10,000 की गुणा कर देंगे हम 4 से, तो ये हमारा आ जाएगा बाद में 40,000। और फिर यहाँ पर 3 इकाई का मतलब 3 होता है, जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा 40,003। सही आंसर हो गया विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज आप सभी को भर भर के अपने कमेंट्स में अपना नाम लिख देना। जैसे भी अपना नाम वीडियो क्लास में बुलवाना है, कल बोल दिया जाएगा नाम। तो कमेंट्स में कमेंट्स कर दीजिएगा और वीडियो क्लास को एक अंगूठे के बटन से लाइक जरूर कर दीजिएगा। अंगूठे का निशान इधर होगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। नवोदय की फ्री में तैयारी कराई जा रही, फ्री क्लासेस लगातार, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको 18 जनवरी के पेपर में देखने को मिलेंगे। 18 जनवरी के लिए बहुत ही कम समय बचा है, तो आप सभी 18 जनवरी 2025 वाले होंगे। और कुछ राज्यों में ये पेपर आगे अप्रैल माह में भी है। तो क्वेश्चन का आंसर करेंगे आपसे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, अंक दिए गए हैं 6, 5, 0, 8 तथा 2 का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। पहले हमें छोटी बड़ी संख्या लिखना है, फिर अंतर निकाल लेना। देखिए, तो हम यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, इन अंकों से बन रही हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 8 को लेना होगा, फिर 6 को, फिर 5 को, फिर 2 को, फिर 0 को, ये बन गई। फिर छोटी संख्या बनाने के लिए 2 को पहले लेंगे, फिर 0 को लेंगे। फिर इसके बाद देखिए, क्योंकि हम 0 पहले इसलिए नहीं लेते हैं, संख्या का एक अंक कम हो जाएगा, इसलिए समझ आ गया होगा। तो अब इसके बाद देखिए क्या लिया जाएगा, 5, 6, 8। जैसे ही हम इसका अंतर करेंगे, यहाँ पर एंड में 2, एंड में 2 हर जगह पर आ रहे हैं, तो घटाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 11 में से 6 जाएंगे 5, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, और यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ आएगा 6, 65,952। सही आंसर विकल्प बी है, बाकी के सारे गलत हैं। बी विकल्प सही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो कहा गया वो उसको समझ लीजिएगा और कमेंट्स में सभी लोग अपना नाम लिख करके, अपने ज़िले और राज्य का नाम लिख करके आंसर्स देते रहेंगे। कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं ये भी बताएंगे। अंकों देखिए यहाँ पर दिया है 9, 0, 7, 4 तथा 1 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या
सबसे बड़ी तो विषम संख्या हो। देखिए सभी की सभी ये विषम संख्याएं हैं या नहीं है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर डी वाली नहीं, क्योंकि लास्ट में जीरो है। जिसके लास्ट में शून्य आता है वो विषम संख्या नहीं है, वो सम संख्या मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आपसे जो कहा गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो विषम होना चाहिए। तो यहाँ आप देख करके देखेंगे ये तो सम है, ये विषम नहीं है डी वाला, तो ये हो गया गलत, क्योंकि हमें चाहिए विषम, और ये तीनों के तीनों विषम है। अब इनमें आप एक तो ऐसे देख सकते हैं सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, तो ये 90,000, ये 94, ये 97,000। आप कहेंगे सर ये आंसर सही है। और ये संख्या जो लिखा है, ये अंक हैं, वो क्या सभी अंक इसमें मिल रहे हैं या नहीं, कोई अलग तो नहीं है? तो आप देखेंगे 9, 7 और 4 और 0 और 1, तो ये तो सब सही हैं, यानी इसी से लिए गए। सही आंसर यही हो जाएगा। देखिए 9 के बाद 7 लाया जाएगा, 4 लाया जाएगा, 0, 1, इस तरह से सही आंसर हो गया विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए संख्या दी है एक में दोनों 4 के स्थानीय मान का योगफल है। आपसे पूछा है दोनों 4 के स्थानीय मान निकालो और फिर योगफल निकालना है। तो देखिए दोनों 4, इस वाले 4 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 कितने अंक हैं इसके पीछे की ओर देखना होता है, तो पीछे देखेंगे, आप काउंट कर लेंगे कितने हैं पीछे की ओर देखेंगे इसके। तो आप जैसे ही काउंट करेंगे इस वाले 4 का, देखिए पीछे कितने हैं, 6, 1, 2, 3, 4 हैं, तो 4 जीरो लगा दो इस तरह से। समझ आ रहा है? फिर दूसरे 4 के पीछे कितना अंक है उतना ही लिखकर, 4 लिखकर एक जीरो, क्योंकि एक अंक है, इन्हें जोड़ दीजिए, यही इनका आ जाएगा योगफल। तो यहाँ पर जैसे ही जोड़ेंगे तो ये आंसर का आपका क्या आ जाएगा? 40,040। सही आंसर कहाँ पर दिया है? विकल्प डी। बाकी ये देखिए 4,40,000 लिखा है, ये गलत है। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर 40,004 है, इसलिए गलत है। और ये भी गलत है क्योंकि 4,04,000 लिखा है। तो सही आंसर आपका देखिए कौन सा हो गया? विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी एक इतने क्वेश्चन आप शानदार तरीके से कर पाएंगे, शानदार तैयारी है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फ्री तैयारी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है 2025 वाला, वो आप जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है शानदार तैयारी के लिए। और यहाँ पर आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चंस की रिवाइज कर पा रहे हैं। इसी तरह से हर दिन क्लास आती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 वालों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है आगामी 18 जनवरी को, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। एकदम शानदार और धांसू ट्रिक से फ्री में तैयारी निश्चित सफलता के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास एक ब्लैक बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो उससे सब्सक्राइब कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन में कहा क्या गया है वो देखिएगा। क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया यदि, देखिए 20 फिर स्टार बनाए फिर 34, ये पूरी एक संख्या थी। यहाँ पर संख्या 3 से विभाजित तो होती है, तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक होगा, ये आपसे पूछा। ये एक संख्या थी, देखिए जिसमें स्टार बना हुआ है, 2, 0, स्टार, 3, 4, ये एक संख्या है पूरी। इस संख्या को 3 से विभाजित होती है ये, तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक की आवश्यकता, कितना न्यूनतम अंक आएगा ये बताना है। तो देखिए ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो स्टार है इसका मान निकालना है। अब इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, अगर संख्या 3 से विभाजित है तो इसके अंकों का जो जोड़ है, अंकों का जोड़ 3 से भाग लगना चाहिए, पूरा पूरा अंकों का जो जोड़ होता है उसमें पूरा पूरा भाग लगेगा। ये बात आपको याद रखना है, भाग चला जाना चाहिए 3 से। तो हम इसके अंकों का जोड़ करेंगे। 2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो देखिए 2 ही रहेगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा यहाँ पर 5, 5 और 4 कितना होता है यहाँ पर 9 होता है। कितना होता है 9। अब देखिए यहाँ पर आपको हम बता दें 5, 4 कितना आ रहा है 9। 9 को 3 से भाग करेंगे, पूरा पूरा भाग जा रहा है, यहाँ पर शेष हमारा कितना बचेगा 0, पूरा पूरा भाग चला गया। यानी इस संख्या में हमें कितना यहाँ पर रखते हैं, अगर हम 0 रखेंगे या फिर 3 रखेंगे या 6 रखेंगे या फिर 9 रखेंगे तब हमारा पूरा भाग जाता रहेगा। लेकिन हमें न्यूनतम अंक की आवश्यकता है, तो न्यूनतम अंक में आप क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। न्यूनतम मतलब कम रखना है। तो अगर 0 नहीं दिया होता तो हम 3 को रखते, सही आंसर हो जाता 3, लेकिन अभी हमारा सही आंसर 0 हो जाएगा।
और नीचे यहाँ नोट क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिएगा। अधिकतम संख्या लिखने के लिए जैसे आपसे अधिकतम यानी बड़ी से बड़ी संख्या लिखवाई जाए कितने ही अंकों की, तो उतनी ही बार आपका 9 प्रयोग करेंगे। जैसे 3 अंकों की देखिए ये हो गई, ये 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, तो उतनी ही बार 9 लिख देते हैं। अगर आपसे छोटी संख्या लिखवाई जाए तो पहले 1 लिखेंगे, फिर आपसे जितने अंकों की कहा जाए उससे 1 कम करके 0, 5 अंकों के लिए 4 जीरो, और 6 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए 1 के आगे 5 जीरो लगाएंगे। ये छोटी संख्या इस तरह से लिखी जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखिए ये संख्या दी है 72, 5, 8, 3 में यदि 7 और 8 को आपस में बदल दें, 7 और 8 को आपस में बदल दें तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर। मूल संख्या कौन सी है, मूल संख्या ये वाली है 72,583। ये कैसी संख्या है, मूल संख्या है। ये समझ आ रहा है मूल संख्या क्या होती है, ये बात समझ पाए तो मूल संख्या पहले यहाँ पर लिख लें। आप बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये मूल संख्या आपकी है 72,583। अब आपसे कहा गया 7 और 8 को आपस में बदल दो, 7 की जगह 8 और 8 की जगह पर 7 आएंगे, तो यहाँ 7 और यहाँ पर 8, बाकी के वैसे ही रखने हैं। अब आपसे अंतर पूछा है, अंतर माइनस कर देंगे, 0 आएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 में से 8 जाएगा 9, यहाँ पर कितना बचेगा 9। फिर क्यों 9 बचेगा ये बात आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर 4 बचा था, तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे दोबारा से कितना बचेगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, एक सेकंड। 3 में से 3 जाएगा और फिर यहाँ पर देखेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, इस तरह से इतना आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा, तो 11 में से 2 जाएगा 9। इस तरह से सही आंसर क्या आ जाएगा, 9,990। सही आंसर कहाँ पर है, विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3 बार 9 फिर 0, सही उत्तर आ चुका है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। और ऐसे ही प्रश्न आपकी नवोदय परीक्षा जो 18 जनवरी को होगी उसमें आएंगे, आप ये बात याद रखिएगा। और शानदार क्वेश्चन लिए गए। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या, जो अंक आपको यहाँ पर दिए हैं, अंक कितने दिए हैं आपको, 7, 0, 5 तथा 3। अब देखिए अंक तो केवल 4 ही दिए हैं। कोई अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है, कोई भी अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है, से बनती है। देखिए आपसे क्या कहा गया है, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और अंक आपको दिए गए हैं, लेकिन अंक यहाँ पर 4 दिए गए हैं। 4 अंकों से 5 अंकों की संख्या कैसे बनाते हैं, कोई एक अंक 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, कोई सा भी अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है, वो आपसे कहा गया है क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए हमें अगर बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो बड़ा अंक कौन सा है इनमें, आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 7 सबसे बड़ा है, तो 7 को ही हम 2 बार प्रयोग करेंगे। और देखिए यहाँ पर फिर आप कौन सा बड़ा अंक लेंगे, 5, फिर कौन सा लेंगे 3, फिर 0, यानी 77,530 सही आंसर हो गया। दूसरा इस सवाल को हल करने का ये तरकीब होती है। देखिए ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप देखेंगे ये 75,000, ये 73,000, ये 70,000 है, ये 77,000 है। आगे आगे का हम पहले देख रहे हैं, तो ये आप देखेंगे सबसे बड़ी तो 77,000 ही है, सही आंसर यही होगा। और कोई भी अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है, 7 का 2 बार यहाँ पर प्रयोग भी किया गया बड़े ही अंक का। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आप ये नहीं करेंगे कि 3 को 2 बार लिख लिया, नहीं। आपको क्या करना होता है, एक तो विकल्प से देखना होता है कौन सी बड़ी है, जो विकल्प में बड़ा है वही आंसर हो जाएगा, बस वो वही अंकों से बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपसे कहा गया है 500 का 0.8% का मान होगा। तो देखिए ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, 500 लिखिए, का की जगह पर आपको हमने हर बार बताया का की जगह गुणा हो जाता है, तो यहाँ गुणा आएगा। 0.8%, परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करना होता है और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, 5 बचा हुआ है और 0.8 बचा है, इनकी कर देनी है गुणा, तो 5 8 40 आता है, लेकिन एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगेगा। 4.0 का मतलब 4 ही है, सही उत्तर क्या हो जाएगा 04, डी विकल्प सही है। नीचे आपको एक लाइन दी है, उसको पढ़ भी सकते हैं, क्या दिया गया है, प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग कर दीजिए, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है और सही आंसर क्या होगा इसका वो आप देखेंगे। एक रेडियो 400 रुपये में खरीदा जाता है जबकि 480 रुपये में बेचा जाता है, लाभ या हानि प्रतिशत के बराबर है। आपसे ये पूछा है, लाभ या हानि तो बताना है लेकिन प्रतिशत में बताना है, कितने प्रतिशत हो रहा है। लाभ हो रहा हो तो लाभ प्रतिशत, हानि हो रहा तो हानि प्रतिशत। अब आपको देखिए करना क्या है, लाभ कैसे निकाला जाता है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे विक्रय मूल्य क्या होता है, ये कौन सी ऐसी चीज़ है। तो विक्रय मूल्य वो होता है जिस पे कोई चीज़ बेची जाती है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या होता है जिसमें कोई चीज़ खरीदी जाती है। तो ये बात तो समझ आई होगी, खरीदने को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। यानी 400 रुपये यहाँ पर क्या है, 400 रुपये में खरीदा गया तो वो क्रय मूल्य है, समझ आ गया। और जो बेचा गया 480 रुपये में वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा। तो लाभ कितना निकल कर आएगा, तो 480 में से अगर हम घटा देंगे 400 रुपये तो यानी यहाँ पर 80 रुपये जो हो रहा है वो क्या है, वही लाभ है। 80 रुपये क्या है, लाभ है। अब हमें इसको क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत में लाभ कितना है, तो लाभ को हम किससे भाग करते हैं, लाभ को भाग कर दीजिए क्रय मूल्य से और गुणा कर दीजिए। अभी हमने आपको बताया था प्रतिशत बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। तो लाभ हमें हो रहा था 80 रुपये का, क्रय मूल्य कितना जिसमें हमने खरीदा कितने में, 400 में, 400 से भाग और गुणा में आएगा 100। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, ले जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। 4 से भाग करना है 80 में क्योंकि अब नीचे केवल 4 बचा, ये कट चुका है। 4 से भाग करेंगे 80 में तो आ जाएगा 20। कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है, यानी 20%। विकल्प 20 क्वेश्चन का सही है, सही आंसर आ गया 20%। समझ आया, ऐसे आपको करना था। नेक्स्ट आज का जो होमवर्क का सवाल है वो आप देख पाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पर और कैसे देना है वो अभी हम आपको बता देंगे। क्वेश्चन है कौन सी सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है और ABCD आपको यहाँ पर दिए हुए विकल्प हैं। जैसे आपका आंसर आएगा वो आपको कैसे भेजना है, तो आपको लिखना है HW और फिर यहाँ पर लिखना है 6। HW में 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसका A आएगा तो A लिखेंगे। अगर ये नहीं आ रहा है, B आ रहा है तो B ऐसे लिख देना है, C आता है तो C लिखेंगे और D आता है तो D लिखेंगे। ये आपको काम करना है। ये होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को कहाँ पर देना है, तो सभी लोगों को कमेंट्स करना है, उसमें अपना नाम, अपने ज़िले और अपने राज्य का नाम लिखना है और फिर यहाँ पर नीचे लिखेंगे HW 6 और जो भी उसका विकल्प आएगा वो लिख देंगे। इस तरह से करना है कमेंट्स। कमेंट्स होता कैसे और कहाँ पर दिखता है वो आप देखिएगा। आप हमारे वीडियो के नीचे अभी देख रहे होंगे तो आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये होता है सब्सक्राइब करने का बटन। यहाँ जब आपको इसे सब्सक्राइब पर टच करेंगे तो आपको देखिए कैसा दिखेगा वो अभी बताएंगे। ये है लाइक का बटन, इस अंगूठे जो ऊपर की ओर अंगूठा उठ रहा है इसी को कहते हैं लाइक। इस पर नहीं करना है, इस वाले से लाइक करना है ये, और यहाँ से अपने दोस्तों में शेयर कर देना होता है। और ये रहता है कमेंट्स, ये कमेंट्स बॉक्स है, यहीं पर आपको क्या लिखना है, अपना नाम, अपने ज़िले का नाम नीचे और अपने राज्य का नाम लिखेंगे और फिर HW लिख करके आंसर देंगे। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे काले वाले बटन से, फिर आपको देखिए यहाँ पर भी दिख रही घंटी, जैसे आप ऊपर वाला ये दबा के रखेंगे घंटी का ऑल नोटिफिकेशन, ये सही टिक होना चाहिए, इससे आपको हर एक वीडियो फ्री में मिलती रहेंगी। तो अब आपको बिना किसी चिंता के हमारे साथ लगातार तैयारी करते रहना है 18 जनवरी तक और अच्छे से इस वीडियो क्लास को पूरा देख लेना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आपको दबा लेना है बेल बटन। बेल बटन कुछ इस तरह से ऊपर वाला दबाना जिससे आपको अच्छे से हर एक वीडियो मिलती रहेंगी। तो कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।